बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर यह है कि एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से। ऐसे वक्त में जब 28 सितंबर के जलसे के ऊपर इमरान खान ने आजम सवाती को दो टोक जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर कितने वकला थे, इमरान खान ने मुस्कुराते हुए आजम सवाती को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अखबार भी पढ़ता हूं और मेरे पास टेलीविजन भी आता है और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर क्या हुआ। ऐसे वक्त में जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है और बार बार एक वजाहत दे रही है, उस वक्त ये मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने कहा कि ये एक बड़ा लीडर बन जाता अगर ये किसी तरह रावलपिंडी लियाकत बाग पहुंच जाता। व्यूअर्स, उसके फौरी बाद आजम सवाती को यह हिदायत दी गई कि आप 4 अक्टूबर को बाकायदा एहतजाज करें और यह एहतजाज डी चौक में होगा जहां पर पाकिस्तान भर से लोगों को लाया जाए। और 2 दिन लगे 4 दिन लगे, आपने हर सूरत डी चौक पहुंचना है। व्यूअर्स, आपको यह खबर भी दे दूं कि 28 तारीख को जब अली अमीन गंडापुर वापस जा रहे थे तो कारकुनों ने उनकी गाड़ी का मुहासरा किया और कारकुनान बज़िद थे कि हमें हर सूरत लियाकत बाग जाना है और जो हमने ऐलान किया था इसके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर के जो एक पैगाम आया व्हाट्सएप के ऊपर, उसे बुनियाद बनाकर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें अब वापस ही जाना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन का हुक्म आ गया। लेकिन इमरान खान ने सरजनिश की आजम सवाती की और फिर ये जो जलसा जो अब एक एहतजाज में कन्वर्ट हो चुका है, इसके हवाले से अब एक नई हिकमत अमली तय की जा रही है। आज की इस मुलाकात के अंदर 4 अक्टूबर को क्या कुछ किया जाएगा और अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू करके नहीं गए और जो सरजनिश आजम सवाती की गई उनकी तरफ से गुफ्तगू ना करना यकीनन ये एक बड़ी दलील होगी कि अली अमीन गंडापुर का रावलपिंडी ना पहुंचना और इसके ऊपर इमरान खान की एक रिजर्वेशन थी जिसका उन्होंने इजहार किया आजम सवाती से। व्यूअर्स, ये मुलाकात जो है वो जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में कराई गई और तकरीबन 1.25 घंटा ये मुलाकात जो है वो जारी रही। और इसके साथ साथ जरा ये बताते हैं कि 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंचेगी और तकरीर और उससे पहले अली अमीन गंडापुर ने किस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी करनी है। आज तहरीक इंसाफ ने एक और भी बैठक का एहतमाम किया है और इस बैठक के अंदर 4 अक्टूबर को जो प्लानिंग की गई है इसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया और अब मुल्तान के एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया गया है। और उसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान को ये बताई गई कि क्योंकि क्रिकेट टीम आ रही है तो हम नहीं चाहते कि मुल्तान के अंदर लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो और ऑब्वियसली हुकूमत को फिर एक मौका चाहिए होगा कि वो इसके ऊपर भी सियासत करें। व्यूअर्स, खबर ये भी है कि पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर के बाद टोबा टेक सिंह और झंग में भी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। आपने अगर गौर किया हो ना तो जब से शेख वकास अकरम साहब इन्हें इन्हें सेक्रेटरी जो बनाया गया इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वक्त से लेकर अब तक झंग के अंदर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। इससे पहले झंग के अंदर ना पुलिस एक्टिव होती थी ना किसी किस्म की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन जब से शेख साहब आए हैं झंग के अंदर भी इनके ख़ानदान को टारगेट किया जा रहा है। पेट्रोल स्टेशंस को बंद कर दिया गया है विदाउट एनी नोटिस और इसके साथ साथ जो इनके ख़ानदान की गाड़ियाँ हैं उनके नंबर्स भी याद हैं इन लोगों को और उन्हें पकड़ पकड़ कर बंद किया जा रहा है। यानी शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ भी रियासत इस वक्त जो है वो मुतहरिक है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इस वक्त सामने है हमने उसे ही तनकीद और उसे ही हर किस्म की फस्तायत का निशाना बनाना है ताकि ये पीछे हो जाए। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि अली अमीन गंडापुर इसे लीड करेंगे और इमरान खान से हदायत लेकर वो यकीनन पूरा एक काम कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो बैरिस्टर गौहर हैं वो क्यों एक्टिव नहीं है और इसकी बुनियादी वजह क्या है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनका दिफा कर रहे हैं। अब ये फैसला इमरान खान का है और पार्टी का है कि वो कब तक चलेंगे और ये फैसला भी इमरान खान का ही था कि इन्हें पार्टी का चेयरमैन ही हम जो है वो रखेंगे। आपको याद होगा इससे पहले अली जफ़र को भी कहा गया कि आप पार्टी के चेयरमैन बन जाएं और लोगों को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे वकालत में ही रहने दें। और फिर दूसरी दफ़ा इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की नॉमिनेशन जो है
इसकी मंजूरी दी और उसके बाद आपको मालूम है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर गए। मुतादिद बयान ऐसे मौजूद हैं खान साहब के, और पार्टी के अंदर से एक रेजिस्टेंस का सामना था बैरिस्टर गौहर को, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के चेयरमैन बने। और आपको याद होगा व्यूअर्स के जब उन पर तनकीद की जा रही थी तो हमने उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होते हुए देखी, क्योंकि लोग ये समझते थे कि जिस तरह पार्टी को लीड करना चाहिए, लोगों को मुतहरिक करना चाहिए, बैरिस्टर गौहर के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं। लेकिन शेख वकास अकरम आज मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, कि इमरान खान ने कहा कि इसे तब्दील कर दो, ये बुज़दिल इंसान है। एक आधे दिन में जब दोबारा से इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात होगी, पता चल जाएगा कि इमरान खान इसे इंडोर्स करते हैं या नहीं करते, और जो सहाफ़ी इस खबर को दे रहे थे उनकी बात में सदाकत है या नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें, गवर्नर जो पंजाब हैं उनकी तरफ से इमरान खान को एक पैगाम दिया गया, और ये इस तनाजुर में है क्योंकि 4 तारीख को ये एहतजाज करने जा रहे हैं, और जिस तरह दिन जो है आईनी पैकेज के हवाले से करीब आ रहे हैं, यानी अक्टूबर का पहला हफ्ता शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में तेज़ी लाती है, और इस तेज़ी की बुनियादी वजह क्या सिर्फ यही है। जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी की क़यादत में आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। अब शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है तो आप टिक कर नहीं बैठ रहे, अपना घोड़ा कुछ देर छांव में बांधें, इसके बाद इनकलाब शुरू करें, इस मुल्क पर रहम करें। सरकार, अगर इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी की ही छांव में आना था, कि क़यादत में ही आना था, तो ये हुकूमत बहुत आसान थी बनाना। इमरान खान उस वक्त बना सकते थे। आसिफ अली जरदारी ने जब ये पैगाम भिजवाए, पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के भी कुछ ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने ये जोर डाला, और बिलावल जरदारी बार बार ये कहते रहे कि हम ये इत्तेहाद पंजाब में नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास अब कोई और हल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए अब हम इमरान खान के साथ जाएंगे। ख्वाहिश तो हमारी ये थी, लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बाऊजी के साथ मिलकर ही बनानी पड़ेगी। आपने देखा कि बिलावल ने एक रिलक्टेंट स्टेटमेंट जारी की, और वो नहीं चाहते थे कि ये इत्तेहाद हो, क्योंकि उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से स्टेटमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से स्टेटमेंट थी, वो बहुत ही सख्त नोयत की थी, और बिलावल उस इत्तेहाद के ऊपर किसी तरह भी ये इत्तेहाद उन्हें काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं था, इसलिए आपको जाना पड़ा। अगर इमरान खान चाहते तो ये इत्तेहाद हो सकता था, आज वो हुकूमत पे होते। अगर इमरान खान चाहते, जब उनकी हुकूमत को इस मुल्क के अंदर ख़त्म किया गया, तब ये इत्तेहाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जरदारी साहब से हाथ मिला सकते थे। बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन मुतादिद दफ़ा ये बात कह भी चुके कि एक नेचुरल अलायंस अगर इस मुल्क के अंदर किसी का बनता था तो वो इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की जमात का था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मुतादिद दफ़ा इस ख्याल को और इस पूरे जो बयानिए को रद्द किया। और इमरान खान ये समझते थे कि अगर डाकू पंजाब के अंदर एक ख़ानदान है तो सिंध के अंदर दूसरा ख़ानदान है, और इन दोनों ख़ानदानों की हुकूमत है, और पाकिस्तान की अवाम इन बारियों को देखती है। पहले एक ख़ानदान बारी लेता है, फिर दूसरा ख़ानदान बारी लेता है, तो क्यों हम इन ख़ानदानों के साथ जाकर अपनी सियासत को और पाकिस्तान की अवाम को सियासत को ख़त्म कर दें। आपने ना एक बात याद रखनी है व्यूअर्स, ये जितने खच्चर है ना, ये जितने मर्जी ऐसे बयान दें, मैंने खच्चर ही कहूँगा, गधा ही कहूँगा, क्योंकि इन्हें आज तक ये समझ नहीं आई कि इमरान खान ने कभी भी ना अपनी सियासत नहीं की, ना अपने लिए सियासत की। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की अवाम के लिए सियासत की। पॉपुलर जो पॉलिटिक्स है वो अवाम को कहीं से कहीं और पाकिस्तान की हुकूमतों को जो असल जमहूरियत है उसके करीब ले जाती है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप तरक्की का सही रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती हो, लोगों को इंसाफ मिले और एक कानून का किसी के जहन में खौफ हो, तो उसके लिए आपको पॉपुलर पॉलिटिक्स वो करनी पड़ेगी। और इमरान खान ने हमेशा इसी किस्म की सियासत की है, क्योंकि खान साहब कभी भी सियासतदान नहीं थे। इमरान खान लोगों के दिलों की बात करता है, इमरान खान लोगों की बात करता है, इमरान खान लोगों में से ऊपर आया। वो किसी घराने या किसी मरूसी किरदार की तरह पाकिस्तान की सियासत पर मुसल्लत नहीं किया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान किया। इमरान खान अपनी आज़ादी को सल्ब करवा के लोगों को आज़ाद करवाना चाहता है। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, मैं लफ्ज़ों से नहीं खेल रहा, ये हकीकत है जो इस वक्त इमरान खान जेल में बैठकर पाकिस्तान के तमाम लोगों को पैगाम दे रहा है। देखें, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इमरान खान का छोड़ा हुआ और इमरान खान का जीता हुआ जो वोट बैंक है ना, उसके ऊपर ये तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें ना गिद्धों की तरह बैठी हुई हैं कि कब
हमारे इनका ध्यान आगे पीछे और हम ये हिस्सा जो है इनसे छीन लें। मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी ढिठाई है। एक पाकिस्तान की आवाम ने एक जमात को वोट दिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर किस तरह से इमरान खान को गिराने के लिए इन मखसूस नशिस्तों को इन लोगों के हवाले करना चाहते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल होता ना, तो गवर्नर पंजाब आप ये बातें ना कर रहे होते। ना आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल है, ना आपकी कोई जमहूरी हैसियत है, क्योंकि एक आप पंजाब में बैठे हैं जो एक डील का नतीजा है, और एक फैसल करीम कुंडली साहब जो हैं वो गवर्नर केपीके हैं, और वो भी एक दबाने के लिए पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को वहाँ पर एक मोर्चा बना दिया गया कि जब भी फैसल करीम कुंडली बोलेगा तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जमात है उसके खिलाफ बोलेगा। तो ये तमाम चीज़ें डील का नतीजा है। आप क्यों पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी लीडर को, आसिफ अली जरदारी, जिसके पूरे ख़ानदान ने करप्शन और पूरे ख़ानदान ने करप्शन के पैसे को किस तरह लुक आफ्टर करना है, छुपाना है, डीलें करनी है, सारी उम्र ऐसी ही सियासत की, आप उसका मुकाबला इमरान खान से कर रहे हैं। ये एक लतीफ़ा है जो आज हमें गवर्नर पंजाब ने सुनाया। और फिर आपको ये भी खबर दें कि जस्टिस मंसूर ने ना माजी में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर एक एहसान किया। एक जजमेंट जी सामने आई है और इस जजमेंट को अगर आप पढ़ें, ये 2018 का मामला है और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने काजी साहब को एक बेंच से निकाल दिया था और बाद में उस बेंच को दोबारा से बनाया गया, उसकी तश्कील नौ की गई। तो उस पर जस्टिस मंसूर ने क्या किया और उन्होंने क्या कहा था, चीफ जस्टिस के इक़दाम को बिला जवाज़ और बेमिसाल करार देते हुए लिखा कि ऐसा करने से निज़ाम की सालमियत कमज़ोर होती है। और आज जस्टिस मुनीब जो हैं उनके साथ क्या कुछ किया गया माजी में। अगर काजी साहब आपके दिफा में जस्टिस मंसूर आ गए और उन्होंने आपके हक में ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि एक फ़ैसला भी दिया, और वो फ़ैसला क्या था, जस्टिस मंसूर ने काजी फायज़ ईसा की भरपूर सपोर्ट करते हुए जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बेंच से निकाल कर नया बेंच बनाने के इशू पर लिखा था कि बेंच के किसी रुकन को रिक्यूज़ल के बगैर बेंच की तश्कील नौ नहीं हो सकती। यानी अगर एक जज जब तक खुद से ये नहीं कहेगा कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आप उसे उस बेंच से नहीं निकाल सकते। जस्टिस मंसूर ने काजी फायज़ ईसा को निकाल कर बनाए गए नए बेंच की तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दिया था। ये वो एहसान था जो जस्टिस मंसूर ने किसके ऊपर किया, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ना सिर्फ सहूलतकार हैं बल्कि एहसान फरामोश भी हैं, और उनके लिए अगर माजी में जस्टिस मंसूर खड़े थे तो आज वही हाल वो जस्टिस मंसूर का और जस्टिस मुनीब अख्तर का कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर साहब ने जो कुछ काजी साहब के लिए किया, आपने आइनी सवालात उठाए, आपने फॉर्मेशन ऑफ कमेटी के ऊपर फुल कोर्ट बुलाने की बात की, आपने उनकी बात नहीं सुनी बल्कि आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं। और दिल ये कहता है कि कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, इस हुकूमत का साथ दो, एक्सटेंशन मिलेगी और तुम इस एक्सटेंशन की लालच के अंदर खुश हो। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब के साथ जो कुछ आज किया जा रहा है, माजी के अंदर ये काजी साहब की तमाम चीज़ें जो हैं वो भुगत चुके हैं। अली ज़फ़र साहब ने 4 चीज़ें आज अदालत के अंदर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर वो ये कहते हैं कि जो बेंच 63A नज़रसानी केस सुन रहा है वो ऑर्थर जज के बगैर सुन ही नहीं सकता। और ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में भी लिखा है कि मुल्क आइनी बहरान के बाद अब अदालती बहरान का भी शिकार हो गया। अच्छा, ये ऑर्थर जज क्या होता है? जिसने फैसला पूरे का पूरा तहरीर किया हो। मखसूस नशिस्तों के अंदर जो ऑर्थर जज थे वो जस्टिस मंसूर हैं, और इस 63A के अंदर जो ऑर्थर जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। आप उनको जब तक वो खुद से अपने आप को इस बेंच से अलग नहीं करते, आप उन्हें बेंच से अलग नहीं कर सकते। यही नुक्ता जस्टिस मुनीब ने उठाया और इसी का जिक्र जो है वो अली ज़फ़र साहब अपनी गुफ्तगू के अंदर कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, इमरान खान और मेरे संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो चुका। मेरी नज़र में ये बेंच गैर आइनी और गैर कानूनी है। सरकार, आप तो ये बात कर रहे थे, लेकिन कादी साहब क्योंकि ख़ुद गैर आइनी हो चुके और गैर कानूनी भी हो चुके, कलअदम भी हो चुके, सब कुछ हो चुके। पाकिस्तान की तारीख़ में अब इनका नाम जस्टिस मुनीर की तरह यानी स्याह रूप में लिखा जाएगा, बल्कि ये एक हाथ आगे जा चुके हैं। इन्होंने सब कुछ कर लिया, आपकी बात को इन्होंने सुनी अनसुनी करके ये एक नया फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला मामला है। ये बरतानिया की एग्जाम्पल देंगे, आप देख लीजिएगा फैसला क्या आएगा
कि जब तहरीक एतमाद आती है तो हाउस यानी बरतानिया में, इससे पहले थेरेसा मे की एक एग्जाम्पल है जिसे ये कोट करेंगे, यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ उसकी अपनी जमात गई लेकिन पार्लिमान के अंदर उसकी जमात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उसकी अक्सरियत वैसे की ही वैसे थी। इसी फैसले को, इसी नज़ीर को इस फैसले के अंदर आप काजी साहब को लाते हुए देखेंगे और इन्होंने इसके ऊपर मामलत भी तलब कर ली है। अब जो अली ज़फ़र ये कह रहे हैं ना कि इन तमाम अदालती मसाइल का हल एक ही है कि फुल कोर्ट बैठे और वो ये तमाम फैसले करे, मैं कल अपनी बहस में यही मशवरा दूंगा। सर आपकी बात वो नहीं मानेंगे और जिस तरह से जो कुछ उन्होंने किया है वो एक प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं और वो प्लानिंग क्या है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए, आइनी तरमीम जल्द से जल्द लाई जाएँ और फिर 2 अदालतें होंगी और एक अदालत के अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बिठा दिया जाए। व्यूअर्स, एक तजवीज़ ये भी दी गई है, चूँकि दूसरी तरफ हो ये रहा है ना कि बिलावल बहुत तेज़ी के साथ लॉबिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ बार्स के अंदर जाके। आज भी उन्होंने बलूचिस्तान बार में खिताब किया और वो लॉबिंग ये कर रहे हैं कि ये आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए किया जा रहा है, आम आदमी के लिए किया जा रहा है। एक मशवरा ये भी दिया जा रहा है ज़राए से, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आइनी अदालत के जज को जस्टिस मंसूर को उस अदालत का जज लगा दिया जाए। ये भी एक ऑप्शन किसी ने दिया और फिर देखेंगे कि जस्टिस मंसूर जो है वो बोलते हैं या नहीं बोलते और इसके ऊपर भी काम जो है हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो इस पाकिस्तान में इसका सियासी मंजरनामा है, जब तक जस्टिस मंसूर हो या फिर जस्टिस काजी हों या फिर कोई आइनी पैकेज हो या 8 जज के मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो, उसके ऊपर तब तक अमल नहीं हो सकता या जो मर्ज़ी फ़ैसले आ जाएं जब तक मौलाना फजल रहमान को मनाया नहीं जाता। और मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं मानते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसे मशरूत कर दिया है कि आइनी पैकेज हम नहीं लाएंगे जब तक आप मौलाना को मना नहीं लेते। फिर ये पाकिस्तान के अंदर अदालती महाज के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको एक और ख़बर काजी साहब से जुड़ी है वो बता दूं। और एहतशाम अब्बासी साहब एक जी रिपोर्टर हैं बोल के, और माजी में इन्हें बोल न्यूज़ से ग़ालिबन फारिग कर दिया गया था। उन्होंने कोई ऐसी खबर दी जिसके बाद ये बोल न्यूज़ से वाबस्ता नहीं रहे थे और इन्होंने एक ट्वीट किया और वो वीडियो जो है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों से शेयर की जिसके अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर लान तान जो है वो की जा रही है। अब पता ही चल रहा है कि एक तो इनका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया जी, और उनके दोस्तों के मुताबिक उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। एहतशाम के लिए दुआ कीजिएगा कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उसके ट्विटर के ऊपर अकाउंट सस्पेंड का एक मैसेज आ रहा है और दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली ये एक तशवीशनाक बात है। उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहमान।